आज हम सीखेंगे सेल नोटेशन। ठीक है, हमेशा डायग्राम ही दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन में कुछ कुछ जगह पे सेल नोटेशन दिया होता है, उसके थ्रू हम लोग को आंसर्स देना पड़ता है क्वेश्चंस के। ठीक है, सो जो सेल नोटेशन होता है उसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बीच में हम लोग बनाते हैं सोल्ट ब्रिज। देन सोल्ट ब्रिज के राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं कैथोड के रिएक्शंस। ओके, देन उसके लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखते हैं एनोड के रिएक्शंस। ओके, सो लेफ्ट और राइट कैथोड, एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। ओके, सो बोथ साइड्स पे सबसे पहले सबसे अंदर की तरफ होते हैं आयंस। ओके, देन उसके बाद हम लोग फेज चेंज करते हैं, लाइक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को, उस टाइप उसको हम लोग कहा गया फेज चेंज। ओके, नाउ आयंस के बाद आते हैं गैस, देन लास्ट में हम लोग लिखते हैं सॉलिड वाले, जो भी रिएक्शन में सॉलिड वाले होते हैं उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। कैथोड के साइड भी वैसे ही, आयन सबसे अंदर होंगे, फिर गैस होंगे, फिर सॉलिड होंगे। ठीक है, जैसे कुछ कुछ का क्वांटिटी दे रहेगा। ठीक है, 0.1 मोलर, तो जैसे आयंस के 0.1 मोलर है तो उसके पैरों में हम लोग लिखेंगे 0.1 मोलर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एरो नहीं देते हैं बट ऐसे सेल नोटेशन होता है। ठीक है, समराइज कर देती हूँ। सेल नोटेशन में बीच में हम लोग सोल्ट ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, देन सोल्ट ब्रिज के बाद सबसे अंदर में आयंस लिखते हैं, फिर फेज चेंज करते हैं, देन उसके बाद गैस लिखते हैं, देन गैस के बाद सॉलिड लिखते हैं। ठीक है, और राइट साइड कैथोड में भी वही फॉलो होता है, एनोड एंड कैथोड बोथ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक सेल दिया है, ये सेल को देख करके हम लोग को सेल नोटेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेल दिया है तो यहाँ पे सोल्ट ब्रिज है, हम लोगों ने सोल्ट ब्रिज बनाया है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन हम लोग को याद रखना है कि जो जिंक सॉलिड होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ठीक है, तो जिंक सॉलिड जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ में से यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, सो कॉपर 2+ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाने खोजता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है और ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है। ठीक है, तो एनोड वाले को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड पे और कैथोड वाले को लिखते हैं राइट साइड पे। तो हम लोग एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे अंदर में आयंस होते हैं, यानी कि जिंक 2+ एक्वस, फिर देन फेज चेंज करा, देन उसके बाद यहाँ पे कोई गैस नहीं है तो हम लोग गैस को स्किप कर देंगे, गैस है ही नहीं तो। देन सबसे लास्ट में लिखते हैं सॉलिड वाले को, तो यहाँ पे जिंक सॉलिड है तो इसको सबसे लास्ट में लिखा गया। ठीक है, देन जिंक 2+1 मोलर था तो उसके पैरों पे 1 मोलर लिखा गया। ठीक है, नाउ हम लोग राइट साइड पे कॉपर के रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आयंस है कॉपर 2+, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा गया, फिर फेज चेंज किया गया। देन यहाँ पे भी गैस नहीं है तो सॉलिड वाले को लिखा गया सबसे लास्ट में कॉपर सॉलिड। तो ये था सेल नोटेशन ऑफ दिस सेल। ओके, सेल नोटेशन ऑफ दिस सेल। ओके, तो ये सेल नोटेशन ऐसे करते हैं। हम लोग को सेल नोटेशन से सेल बनाना होता है, देन सेल से हम लोग को सेल नोटेशन वाइस वर्सा करना पड़ता है। ठीक है, नाउ जो हम लोग डिस्कस करें वो चीज़ यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, सेल नोटेशन, द इलेक्ट्रोड आर टू बी प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम लोग सबसे साइड में लिखते हैं, मतलब कॉर्नर, यानी कि सॉलिड वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं ना, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, सॉलिड वाले को। देन द LHS रिप्रेजेंट एनोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर में हम लोग एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया। देन द RHS प्रेजेंट कैथोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। देन RHS में होते हैं कैथोड के रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। ठीक है,
where reduction takes place. The two half cells are usually separated by a salt bridge. Then ये दोनों को हम लोग salt bridge के मदद से अलग करते हैं, ठीक है। टू हाफ सेल्स जैसे बस हम लोग एनोड के रिएक्शन को लेंगे तो इसको हम लोग सेपरेटली बोलेंगे हाफ सेल्स, ओके। देन RHS वाला को भी हाफ सेल्स बोलेंगे। ये दोनों को मिला करके रखता है सोल्ट ब्रिज, ओके। नाउ यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट होता है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है। देन यहाँ पे सॉल्यूशन में H+ है, ठीक है। देन यहाँ पे सोल्ट ब्रिज लगाया गया है। देन यहाँ पे कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डिप किया गया है, ठीक है। देन यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। सो जो H+ एक्वस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। सो जो H+ एक्वस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मतलब यहाँ पे बस एक ही रिएक्शन हो रहा है ना, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, एनोड वाले रिएक्शन तो नहीं है। तो ऐसे में सेल नोटेशन में तो हम लोग दोनों को लिखते थे ना, सोल्ट ब्रिज के आर पर एनोड और कैथोड का रिएक्शन। तो यहाँ पे बस कैथोड का हो रहा है। तो कैथोड के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग बीच में सोल्ट ब्रिज बनाएंगे। इधर साइड तो एनोड होता है इसलिए इधर साइड हम लोग लिख नहीं सकते हैं। राइट के साइड पे कैथोड के रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे वही रिएक्शन को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। राइट के साइड पे लिखा गया है क्योंकि ये कैथोड पे हो रहा है। तो कैथोड यानी कि वहाँ पे रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सो H+ एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना रहा है, ठीक है। तो सबसे अंदर में हम लोग आयंस को लिखते हैं, देन उसके बाद गैस को लिखते हैं फेज चेंज करके, देन सबसे लास्ट में लिखते हैं सॉलिड को, ठीक है। और सॉलिड यहाँ पे प्लेटिनम था तो इसको कहा गया गैस आयन हाफ सेल, जिसमें मतलब बस या तो कैथोड में रिएक्शन हो रहा होगा या तो एनोड में, दोनों में नहीं हो रहा होगा। तो उसको कहा गया गैस आयन हाफ सेल, ओके। गैस आयन हाफ सेल इसको पढ़ लेते हैं। टू रिप्रेजेंट द गैस आयन इलेक्ट्रोड वी मस्ट यूज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड सच एज प्लेटिनम, प्लेडियम एंड कार्बन। तो जब भी हम लोग गैस आयन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग को हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। देन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर नेवर रिटेन इन द सेल नोटेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम लोग कभी नहीं लिखते हैं सेल नोटेशन में, ठीक है।